इतना इन्वॉल्व कभी अपने करियर में किसी चीज में नहीं हुआ हूं जिस तरह अब इस वक्त 24 में हूं। और मेरी शक्ल बदन तो इतना मैं चेंज तो प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज तो कर नहीं सकता। दाढ़ी उगा सकता हूँ, बाल उगा सकता हूँ, बाल छोटे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। एंड थोड़ा मेकअप से जितना चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ फिल्मों में किया जहां मैं एक मोटा बन गया था, पतला हो गया था। कभी मैं ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस हद तक कर सकते हैं हम। बाकी तो स्क्रिप्ट फ्रेश चुनो, नए लोगों के साथ काम करो। कुछ इंटरनेशनल फिल्में कर रहा हूं, कुछ इंटरनेशनल फिल्में की हैं, कुछ इंटरनेशनल शोज करूंगा। तो देयर इज सो मच। मुझे लगता है कि दरिया है हमारा प्रोफेशन, और दरिया में मैं कहीं ना कहीं एक छोटी सी मछली हूं या जो भी आप कहें, और पॉन्ड में। और मुझे इतना तैरना है, इतने लोगों से मिलना है, इतनी बड़ी बड़ी मच्छियां हैं, चीजें हैं, लोग हैं, और कितने समंदर इतना विशाल है। हालांकि आप मतलब इंडियन सिनेमा के सशक्त हस्ताक्षर हैं हॉलीवुड, और उस यात्रा पर आगे बढ़ने के पहले मैं एक पूछूंगा कि आपने मतलब आप इतने लंबे समय से राज कर रहे हैं लोगों के दिलों पे, आपने कोई ऐड नहीं किया था, वो एक वो ऐड किया। आप प्रोडक्शन टेलीविजन में कभी आपने वो नहीं किया, अब आप प्रोडक्शन में, ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे? टर्निंग पॉइंट आया नहीं है, ये हो जाता ऑर्गेनिकली। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अब करना चाहिए। इससे करने से ये किसी ने नहीं किया। जैसे कि फिक्शन में पहली बार एक फिल्म का कलाकार, एक सिनेमा का कलाकार, एक बड़े पर्दे का कलाकार और स्टार जो है वो छोटे पर्दे पर फिक्शन किसी कलाकार ने नहीं किया। आई एम द फर्स्ट वन टू डू इट। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन, और मुझे ऐसा लगा नहीं ये करना चाहिए, और सडनली मुझे लगा नहीं आई एम द फर्स्ट वन। मुझे मालूम नहीं था कि मैं पहले किसी ने नहीं किया। सो आई थिंक दैट वे आई एम ब्लेस्ड। स्लमडॉग मिलियनेयर जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे थोड़ी मालूम था कि ये ऑस्कर जीतेगी और इतने कम से कम 5,000 करोड़ का धंधा करेंगे। यहाँ 100 करोड़ से लोग खुश हो जाते हैं। उस फिल्म का बिजनेस 5,000 करोड़ हो चुका है, और उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। मिशन इम्पॉसिबल ने भी कम से कम 7-8 करोड़ 1,000 करोड़ का बिजनेस किया है, उसका भी मैं एक हिस्सा हूं। एक 24 शो है जो पूरी दुनिया में देखा गया, फ्रॉम जापान टू कौन सी कंट्री है जहां वो शो, जहां मैं था, जिन्हें ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिन्होंने वहां 24 में जिसमें मैं काम कर रहा हूं उन्होंने नहीं देखा। जहां भी जाता हूं आज भी कुछ लोग जैसे भी हैं, कहीं भी हैं, जो पहचानते हैं मुझे, बात करते हैं कि उसमें 24 में अच्छा काम किया, उसमें अच्छा काम किया। अभी जापान में चैनल वालों के साथ था तो उन्होंने कहा कि जापान से ऑफर आई है कि वो 24 करना चाहते हैं, करियर के बारे में, 24 के बारे में, मिशन इम्पॉसिबल के बारे में, और वो जापानीज में करना चाहते हैं, मगर वो अंग्रेजी वर्जन नहीं करना चाहते, वो हिंदी वर्जन करना चाहते हैं। अनिल कपूर अगर अपने आप को आईने में देखते हैं, एक जैसे सडनली कभी रिफ्लेक्स आते हैं, इस जर्नी को अनिल कपूर एक जर्नी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वो डिफाइन करना ही नहीं चाहता। I just want to go with the flow of it, and I'm just enjoying it. Till now. Till now, it's been great. It's been great. Couldn't be better. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जर्नी यहाँ तक मैं पहुंच सकूंगा, कि आज मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं। जो पहली बार मैंने दूरदर्शन में गया था, कम से कम 30 साल पहले, 35 साल पहले, और दूरदर्शन में वर्ली में था, और वहां मुझे मौका मिला दूरदर्शन में कहीं न कहीं वहां टीवी के सामने आने का और कुछ एक थोड़ा सा डांस करने का। तो कभी मैं सोच सकता था कि जहां मुझे 200 रुपए मिले थे उसमें डांस करने के, वो 200 रुपए आज मैं आपके साथ बैठा हूं और आप इतना लंबा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां मैं कुछ सेकंड्स के लिए था या 1-2 मिनट के लिए था दूरदर्शन पे। वहां से लेकर आज आपके सामने बैठा हूं तो और क्या चाहिए मुझे? कम हो गया। मैं आपसे बोल रहा था सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था क्या? क्या काका? सेठ जी अंडों पर बैठे हैं। अंडों पर बैठे? सेठ जी मुर्गी है क्या? आप जब कम गैप लेके काम करते थे, हम आपको कहते थे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, कि आपको कुछ इधर उधर नहीं चलता था जरा सा भी काम में। क्या वो परफेक्शन हर कैरेक्टर आप जो चूज करते हैं उसमें कहीं? देखिए, परफेक्शन जो है बड़ा बोरिंग सा लफ्ज इसको बना दिया लोगों ने, क्योंकि जब मैं कोशिश करता हूं हर चीज सही करने की, पहले अब उसको एक अट्रैक्टिव हो गया है, और कुछ एक्टर्स को एक होता नहीं ये परफेक्शनिस्ट है वगैरह वगैरह। जब मैं कोशिश कर रहा था परफेक्शन होने की तो मुझे बोरिंग बोलते थे, यार ये आप नंबर 1 पे होते ना कि ये बोरिंग है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा इंटरफियर करता है, ये करता है वो करता है।
मैं ना इंटरफियर करता था, ना मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए पूछता, क्योंकि आई वॉज वॉन्टिंग टू मेक अ गुड फिल्म. आई वॉन्टेड दैट एवरीबडी कनेक्टेड द फिल्म शुड बी अ perfect person, a good person to deliver, so that मैं ऑडियंस की इज्जत करता हूँ. नहीं, मैं 3 तक गिनता हूँ. अगर तुमने फिर भी हानि की तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा. तुम वहाँ खड़े होकर 3 तक तो क्या 100 तक गिनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. 1, 2, अब ज्यादा कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ गया है, डायरेक्टर्स एक्टर्स में ज्यादा डिस्कशन होने लग गए हैं. इट इज मच बेटर एटमोसफियर, मच बेटर एटमोसफियर. पहले थोड़ा सा इसको इंटरफियरेंस बोलते थे, होते ज्यादा अभी इट्स गुड. एवरी एक्टर इज डूइंग इट एंड इवन डायरेक्टर लाइक्स इट. एंड इफ द डायरेक्टर इज मच मोर इंटेलिजेंट एंड मच मोर टू सर्टेन हैज मोर नॉलेज देन द एक्टर, तो एक्टर सुनता है डायरेक्टर की. अगर एक्टर के पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा सेंसिबल है, अगर ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फिल्म, व्हाई नॉट? इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है? मतलब बेटरमेंट के लिए क्यों नहीं है? अगर आज मैं एक जगह हूं और मुझे मालूम है कि ये बेचारा डायरेक्टर है या दूसरा एक्टर गलत कर रहा है, अगर मैं उसे नहीं यार मैं तो प्रोफेशनल हूं, उसको मरता है मरने दे, गलत बात है ना यार. 1-2 बार तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना यार, इससे करने से आपको मानना नहीं मानना मत मानो, और इससे बेटर हो सकता है तो क्या बोलना चाहिए. अनिल से बातों का सिलसिला यूं रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद. Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी इज गुड. PT Innovare, PT is good. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब. मोक्ष अगरबत्ती. कॉफी? लेट्स गो. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए. Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा. कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन. कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन. कॉफी? लेट्स गो. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में. लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी. फॉमी मोबाइल फॉर मी. चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब,
फूलों की खुशबू का खजाना हर दिन पूजा में जलाना मोक्ष अगरबत्ती पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। जीते 1 फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Roll, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। SuCam presents ETV Sales का बाजीगर, brought to you by SuCam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है अनिल कपूर। हमारे देश में जहां एक बॉडी है सेंसर बोर्ड, वो एक बार पास कर दे जो गवर्नमेंट की अथोराइज बॉडी है, उसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है कि ये गलत है। देखिए, सब हर कंट्री के अलग अलग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और सब मानते हैं, बट फिर भी हमारा द वे इट हैज बीन गवर्न, द वे इट हैज बीन चल ही रहा, अच्छा चल रहा है, लोग खुश हैं। मैटर ऑफ फैक्ट इतने मेरे कुछ अंग्रेज दोस्त हैं जो यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और जब लोगों को देखते हैं जो गरीब भी हैं, बोलते हैं यार मगर फिर भी हम सबसे खुश आप लोग ही लगते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्री विद ऑल द कॉम्प्लिकेशन। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज, डाइवर्सिटीज, कॉम्प्लिकेशंस में कुछ चीजें हैं विच आर द माइनस पॉइंट्स, वी हैव टू लिव विद दैट एंड ट्राई टू इम्प्रूव, और हम कोशिश करें उसे इम्प्रूव करने की। कहीं ना कहीं काफी हद तक आज इज रियली अ ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री। बड़े बड़े लोग को जेल हुई है, बड़े बड़े मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टरों को भी जेल हुई है। सो कहीं ना कहीं द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज वर्किंग। आज जब रेप का ये किस्सा हुआ तो पूरी जनता ने आवाज उठाई। अब कितनी दूसरी कंट्रीज है, कुछ कर ही नहीं सकते आप, उसको दबा देंगे आपको। 90% कंट्रीज में कुछ थोड़ी थोड़ी कंट्रीज हैं जहां इस किस्म का एक थ्रॉबिंग डेमोक्रेसी है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कंट्री विद 1.3 बिलियन पीपल, governing them, ruling them, trying to different languages, हर 5 माइल में कोई दूसरी लैंग्वेज है, दूसरा खाना है, सब कुछ है। ऐसे लोगों को इकट्ठा रखना और उनको गवर्न करना कोई आसान काम नहीं है। ये बदलाव जैसा आप बता रहे हैं, पूरा अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, और इसके साथ साथ लगातार सिनेमा भी चेंज होता रहा। वो उन्होंने अलग अलग समय सिनेमा ने प्रूव भी किया, लेकिन अब एक मेजॉरिटी सिनेमा हम वापस 80s की तरफ नहीं ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मसाला नहीं, वो कुछ फिल्में तो ऐसी बनती रहती हैं, मसाला फिल्में बनती रहती हैं, कुछ लोगों को बनता है। हर अच्छी, ज्यादा अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। इतनी अच्छी फिल्में 90s में कहां बन रही थी? अगर 80s और 90s की फिल्में देखो और आज आप देखो इस दौर में जो फिल्में बनी है, कितनी अच्छी फिल्में हैं। बुरी फिल्में तो हैं ही, बहुत सी ज्यादा बुरी फिल्में। पहले तो सिर्फ बुरी फिल्में बनती थी और एटलीस्ट कुछ तो फिल्में अच्छी बन रही हैं। अगले महीने हमारे 100 साल इस ग्लोरियस इंडस्ट्री को हो जाएंगे, सिनेमा को हो जाएंगे। आप उस परिवार से जो मुगल आजम से आपके पिताजी जुड़े रहे, क्या कहेंगे इस 100 साल की जर्नी पे सिनेमा की? क्योंकि यार एविड फिल्म वॉचर ऑल्सो, आप उतना ही प्यार करें। मैं इतना कहूंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने 100 साल में बहुत कंट्रीब्यूट किया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑन द होल ऑल्सो हैज कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिटी, टू द वननेस, टू द हिंदुस्तानियत ऑफ आवर कंट्री। सो दैट्स व्हाट बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, हमने मनोरंजन तो किया है। 100 साल में मनोरंजन बहुत लोगों को खुशी दी है, लुलाया, हंसाया, ये सब चीजें में दिया, बट कहीं ना कहीं हमने सबको जोड़ के भी रखा है। आई थिंक दैट्स व्हाट द इंडियन सिनेमा
in 100 years is contributed. सोनम के करियर को किस तरह से देखते हैं? मतलब आपका करियर एक अलग ग्राफ है। मुझे तो लगता है उसका करियर, मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि इतने छोटे समय में आज वो हर जगह मशहूर है और लोग जानते हैं। मैं कभी कभी प्रेस देखता हूँ, स्टाइल आइकॉन है। नहीं, वो बात अलग है, बट होता ना कि मीडिया और लोग होते हैं तो 150 लोग यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम 145 उसकी तरफ चले जाते हैं, सिर्फ 5 मेरे पास आते हैं। एक पर्सनल सवाल आपसे, आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा कि आप प्राउड फादर हैं, आप अपने पिताजी से बहुत इमोशनली अटैच थे, उनके जाने के बाद इमोशनली कैसा महसूस करते हैं? कहीं ना कहीं उनका जिक्र या उनकी बातचीत, उनकी कुछ चीजें जो जहां मैं आपसे जिस तरह बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम हिज एक्सटेंशन। कुछ चीजें जो मेरे में हैं, बोनी में हैं और संजय में हैं, कहीं ना कहीं वो सब उनकी द वे द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। जब वो गुजरे भी तो 2 सेकंड में गुजर गए, कोई तकलीफ नहीं, ना हमको तकलीफ दी ना खुद को तकलीफ हुई। आए, अपने जूते उतारे, बैठे और गुजर गए। वॉक पे आए, चले गए। फाइन, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सो दैट इज व्हाट इज लाइफ इज। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह की जर्नी आप कर रहे हैं, हमें प्राउड करा रहे हैं, आपके चाहने वालों को वो ऐसी शानदार जर्नी चलती रहे और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आप देते रहे और ऐसी हंसते खेलती लाते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए, नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। वंदे मातरम
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अभिमान में बदल, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुझे सारा तुझे सारा तुझे सारा तुझे एहसास थोड़ा तो जगाए, क्या नाम है अपना जहां में, एक नई सुबह जगाए, हर इंतजार है जहां आजम खान के साथ हुई बदसलूकी पर बोले शिवपाल, कहा विदेश मंत्री को करना चाहिए विरोध। ताबड़तोड़ हत्याओं से दहला अलीगढ़ शहर, 3 जगहों पर हुई 3 लोगों की निर्मम हत्या। कानपुर में गृह कलह से तंग आकर महिला ने किया आत्मदाह, पत्नी को बचाने में पति भी जला। और मुजफ्फरनगर में दुल्हन के अपहरण के ड्रामे का पर्दाफाश, लड़की और प्रेमी ने ही रचा था ड्रामा। लखनऊ में सेंट्रल कमांड ने मनाया गोल्डन जुबली, जांबाजों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा है। आजम के साथ हुई बदसलूकी के मुद्दे पर शिवपाल ने कहा कि विदेश मंत्री को इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करना चाहिए। यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव जी, जिस तरह से अमेरिका में जो हुआ है आजम साहब के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी और आजम खान साहब दोनों लोग गए थे और बुलाने पर गए थे, तो इस तरीके से सच लेना अपमान है। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगाया, चाहे सपा के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इसमें चूंकि सलमान खुर्शीद साहब की सियासी भी अदावत रही है, तो कहीं कि उनकी भी इसमें कोई साजिश, आपको लगता है इस तरह कुछ चीज हुई होगी? देखिए, तब जिम्मेदारी है विदेश मंत्री, और अगर इस पर है तो इस पर तो अपना
शिकायत तो दर्ज कराई नहीं चाहिए था और माफी के लिए बात करना चाहिए था। जब विदेश मंत्री या मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों लोग बुलाते पे गए हैं तो वहां अपमान करना है ये। एक सवाल और, तो क्या सपा जनता के बीच भी इस चीज को रखे, क्योंकि ये जिस तरह सपा के वरिष्ठ मंत्री हैं जिस तरह उनके साथ हुआ है, तो सपा जनता के बीच भी, यूपी की जनता के बीच भी इस बात को रखेगी जो हुआ उनके साथ अमेरिका में? नहीं, हम जनता के बीच ले जाएंगे और जनता के बीच तो ले जाना ही है और ये शिकायत दर्ज कराएंगे, माफी मांगे। आखिरी सवाल और, जिस तरह से बसपा ने फिर से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किया, सपा भी नेताजी ने भी कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ जो केसेस बसपा सरकार में उनको वापस लेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी भी एक बार फिर से ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी? 2014 का चुनाव नजदीक है, सपा के लिए यूपी में ज्यादा ताकतवर बन के उभरना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत भारी मतों से जीत के आएगी और ये देखिए अभी एक उपचुनाव देवरिया में हुआ था तो समाजवादी पार्टी को 25% वोट अधिक बढ़ के मिला है और बसपा को 15% और चौथे स्थान पर बसपा गई है। तो इस तरीके से, और पिछला जो भी चुनाव हुआ था ब्राह्मण से लेकर मुसलमान से लेकर सभी जात के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और फिर समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो पूरे किए हैं। इसलिए ये और पार्टियां तो जनाधार खो चुकी हैं। जब जनाधार खो चुके हैं तो बौखलाए लोग हैं, जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं तो बौखलाए लोग हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाती है बसपा, लगातार राष्ट्रपति शासन की बात करती है, कितना बड़ा चुनौती आप लोगों के लिए? कानून बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ठीक है और ठीक रहेगा और जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ में रालोद सांसद जयंत चौधरी ने अमेरिका में आजम खान के साथ हुए सलूक को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया है। जयंत ने कहा कि अमेरिका को कोसने के बजाय उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। अपने भीतर झांक के देखना चाहिए। जो यदि आपका व्यवहार औरों के प्रति अच्छा रहेगा, कर्म अच्छे रहेंगे, तो ऐसे आपका साथ होने वाला नहीं था। मैं ये भी कह दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कोई एयरपोर्ट में कोई रोक टोक हो तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या मतलब उससे? मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं कर रहा। जो उनके नियम है उस नियम अनुसार उन्होंने कार्रवाई कर लिया। अगर आप आज बेइज्जत महसूस कर रहे थे, तुरंत वापस आ जाना था आपको। एक तरफ मंत्री बयान देंगे कि वर्दी मेरे आगे कुछ नहीं है और मेरे आगे बड़े बड़े अधिकारी बैठ नहीं सकते और पुलिस वाले मेरे बिना कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो अनावश्यक हस्तक्षेप और राजनीतिकरण हो रहा है हमारे थानों का, तो जब तक ये नहीं रोका जाएगा, बार बार तबादले होते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था इनसे काबू में आने वाली नहीं है, इनके बस की बात। और इस बीच लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने पाकिस्तानी जेल में सरबजीत पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जेलों में बंद कैदियों को छोड़ने पर विचार करना चाहिए। कि हम लोगों ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसका वायलेशन हुआ है। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस पे पाकिस्तान से सख्ती से बात करनी होगी और अगर दोनों तरफ के माहौल को सुधारना है, दोनों ममालिक में दोस्ती होनी है, तो उसके लिए ये लाजमी है कि दोनों तरफ जो कैदी जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। जो लोग छोटे छोटे मामलात में बंद हैं अगर उनको रिहा कर दिया जाता है तो इससे दोनों ममालिक के दरमियान हम समझते हैं दोस्ती के आसार नुमाया हो सकते हैं। आजम खान साहब के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, एक तरीके से वो लोग वहाँ के मेहमान थे, उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ जो कुछ